हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोड लैब। पाइथन के इस बिगिनर ट्यूटोरियल के अंदर हमने पैकेजेस और मॉड्यूल के बारे में लास्ट में पढ़ा था। उसमें हमने देखा था कि हम इनबिल्ट मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकते हैं। उससे पहले हमने देखा था कि हम कस्टम मॉड्यूल कैसे बना सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम थर्ड पार्टी मॉड्यूल को कैसे यूज कर सकेंगे और थर्ड पार्टी मॉड्यूल को हम कैसे इंस्टॉल कर सकेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं VS कोड। ये रहा वो कोड जिसमें हमने लास्ट टाइम देखा था कि हम इनबिल्ट मॉड्यूल्स कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने रैंडम में से रैंडिंट यूज किया था। यहाँ पे बहुत सारे फंक्शन रैंडम के अंदर अवेलेबल है, उसमें से हमने एक यूज किया था। OS के अंदर से कुछ यूज किया था। OS के अंदर बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से हमने मेन कुछ देखे थे। ठीक है, ये सब मैं भी कर देता हूँ रिमूव। अब एक चीज कंफर्म है कि जो इनबिल्ट मॉड्यूल है वो ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, हमें उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो एक्सटर्नल मॉड्यूल है, जो कम्युनिटी में कोई अलग अलग डेवलपर ने बनाए हैं, उसको इंस्टॉल करने की ज़रूरत पड़ती है। उसको हमें पहले हमारी सिस्टम में लाना पड़ता है। ठीक है, तो हमें एक्सटर्नल मॉड्यूल्स मिलेंगे कहाँ? तो उसके लिए pypy.org ये एक वेबसाइट है जहाँ पे हम सारे अवेलेबल प्रोजेक्ट्स रहते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इतने सारे प्रोजेक्ट फिलहाल अवेलेबल है। और अभी जो हम ये कंसेप्ट समझ रहे हैं, उसके बाद अगर आप यहाँ तक की चीज़ें समझ गए तो लिमिट एंडलेस है। पाइथन के मॉड्यूल को यूज़ करके आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। कोई भी अगर टास्क पर्टिकुलर परफॉर्म करना है तो बस हमें चेक करना है क्या उसके लिए अवेलेबल मॉड्यूल है कि नहीं। हमारे पास अवेलेबल मॉड्यूल है, उसको इंस्टॉल करो और उसको यूज़ करो, हमारा काम हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, मतलब बहुत सारे मॉड्यूल्स और पैकेजेस यहाँ पे अवेलेबल है। इसको इंस्टॉल कैसे करना वो हमें देखना है। ठीक है, तो जैसे कि एक गूगल को ही पूछते हैं, पॉपुलर पाइथन पैकेजेस फ्रॉम पेप। ठीक है, तो ये कह रहा है numpy, pandas, रिक्वेस्ट, टेंसरफ्लो, केरास, ये सब पॉपुलर पाइथन के पैकेजेस है। अब देखो हम रिक्वेस्ट देखते हैं। तो रिक्वेस्ट का काम क्या है? मैं इसको उठाया, यहाँ पे मैंने पेस्ट किया। देखो रिक्वेस्ट मॉड्यूल है। अब यहाँ पे उसके मोस्ट ऑफ यूजेस आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। request.get, request.status कोड, और उसका डॉक्यूमेंटेशन भी यहाँ पे लिखा हुआ है। रिक्वेस्ट अलाउ यू टू सेंड HTTP रिक्वेस्ट एक्सट्रीमली इजीली। देयर इज नो नीड to manually add query string to your URLs और form encoded। मतलब ये एक ऐसा मॉड्यूल है जो आपको HTTP रिक्वेस्ट करने में हेल्प करेगा। अगर आपको कोई URL हिट करनी है, गेट रिक्वेस्ट, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट करनी है, तो उसमें ये आपको बड़ा यूजफुल है। ठीक है, अगर आपको कोई भी गेट रिक्वेस्ट भेजनी हो, पोस्ट रिक्वेस्ट, पुट रिक्वेस्ट भेजनी हो, कोई भी HTTP रिक्वेस्ट भेजनी हो, तो वो पर्पस के लिए ये पाइथन मॉड्यूल आपको बहुत यूजफुल रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनबिल्ट मॉड्यूल के लिए क्या करते थे, डायरेक्ट उसको इंपोर्ट करते थे। ठीक है, देख लेते हैं ये वाला होता है कि नहीं। इसका नाम था रिक्वेस्ट, राइट। तो मैंने इसका नाम पहले लिखा, रन करते हैं, चलता है कि नहीं। देखो ये क्या कह रहा है, नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट। ये क्या कह रहा है कि रिक्वेस्ट नाम का मॉड्यूल है ही नहीं। ठीक है, ना इनबिल्ट है
ना आपने कस्टम बनाया है और ना ही आपने एक्सटर्नल लेके आया। ठीक है, अब इसको लाना हो तो क्या कर सकते, देखो ये भी डॉक्यूमेंटेशन में हमें मिल जाएगा। तो एक नई चीज हम सीखने जा रहे हैं पिप के बारे में। ठीक है, ये पिप जब भी हम पाइथन इंस्टॉल करते हैं तो पिप भी हमारे सिस्टम में इंस्टॉल हो जाता है। पिप की मदद से हम कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को हमारे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही हमें यहाँ पे देखो एक कमांड दिया है पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। अगर मैं इसको कॉपी करके पेस्ट करूंगा तो ये रिक्वेस्ट मॉड्यूल मेरे कंप्यूटर के अंदर इंस्टॉल हो जाएगा और मैं उसको यूज कर पाऊंगा। ठीक है, देखो अभी मैं इसको करता हूँ पेस्ट, पिप इंस्टॉल रिक्वेस्ट। तो ये क्या करेगा, ये वेबसाइट पे जाएगा, वहां पे रिक्वेस्ट मॉड्यूल ढूंढेगा और उसको मेरे लोकल में इंस्टॉल करेगा। ठीक है, अब देखो, अब पहले ये क्या बोल रहा था, नो मॉड्यूल नेम रिक्वेस्ट। अब मैं फिर से चलाता हूं तो देखो बिना कोई एरर के ये चल गया। तो ये रिक्वेस्ट हमारा अवेलेबल है। अब देखो रिक्वेस्ट क्या काम आता है, रिक्वेस्ट डॉट गेट करके हम कोई भी यूआरएल दे सकते हैं, जैसे कि https://google.com। तो हम क्या कर सकते हैं, प्रोग्राम में से कोई भी यूआरएल को कॉल करवा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स लेता हूँ और ये रिस्पॉन्स को हम प्रिंट करवा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्या कर रहा है, हमें इसने ये रिस्पॉन्स लाके दिया, रिस्पॉन्स 200 रिस्पॉन्स कोड होता है HTTP का। इसका मतलब ओके, मतलब दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो गया। अब मैं आपको इसका रिस्पॉन्स में से अगर यहाँ पे देखते हैं रिस्पॉन्स में और क्या क्या चीजें अवेलेबल है। डॉक्यूमेंटेशन में हमें मिल जाएगा। देखो रिक्वेस्ट डॉट गेट किया इसने, तो रिक्वेस्ट डॉट स्टेटस, रिक्वेस्ट डॉट हेडर और रिक्वेस्ट डॉट टेक्स्ट भी है, हाँ रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट भी है। ठीक है, तो चलिए ट्राई करते हैं रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट। ठीक है, प्रिंट करवाते हैं क्या मिलता है हमें। देखो ये सारी चीजें हमें मिली। ये चीजें कौन सी है मैं बताता हूँ। जब भी हम गूगल को हिट करते हैं तो गूगल भी हमें इस टाइप की चीज रिटर्न करता है। जैसे मैं यहाँ पे करूँ google.com। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो देख रहे हो उसको इंस्पेक्ट किया मैंने, या तो फिर आप कंट्रोल यू प्रेस कर सकते हो पेज सोर्स देखने के लिए। तो देखिए बिहाइंड द सीन्स गूगल का सर्वर हमें कुछ ऐसी चीजें रिटर्न करता है और ब्राउजर उसको इस फॉर्म में अच्छे से डिस्प्ले करता है। ठीक है, ये चीज क्या है, ये HTML है। ये HTML कोड गूगल हमें देता है और ब्राउजर हमें इसी कोड को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो अभी जो हमें यहाँ पे मिला, ये जो मिला ये कौन सी चीज है, ये HTML है, ये सिंपल HTML है। ठीक है, जो हमें रिस्पॉन्स में मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी मॉड्यूल इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर इस मॉड्यूल को रिमूव करना हो, अनइंस्टॉल करना हो, तो जैसे हमने पिप इंस्टॉल किया था ऐसे ही पिप अनइंस्टॉल कर देंगे तो मॉड्यूल हो जाएगा अनइंस्टॉल। ठीक है, अरे वाई पूछ रहा है, यस और नो पूछ रहा है। ठीक है, तो सक्सेस अनइंस्टॉल्ड रिक्वेस्ट। अब देखो, अब अगर मैं ये main.py चलाता हूँ तो फिर से मुझे एरर मिल जाएगी क्योंकि हमने मॉड्यूल को अनइंस्टॉल कर दिया। तो वो जब भी मॉड्यूल ढूंढने जा रहा है तो उसको नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से हम कोई भी एक्सटर्नल मॉड्यूल को इंस्टॉल कर सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं
उसका एक एग्जांपल हमने रिक्वेस्ट मॉड्यूल से देखा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल हैं। अगर आप देखोगे पॉपुलर मॉड्यूल्स में तो यहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स दिखा रहे हैं। ठीक है, आगे आने वाली वीडियो में हम यूजफुल मॉड्यूल्स देखेंगे भी और उसके ऊपर काम भी करेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।